टाइटैनिक जहाज दुनिया की सबसे प्रसिद्ध समुद्री त्रासदियों में से एक है, लेकिन 15 अप्रैल 1912 को यह विशालकाय जहाज अपनी पहली यात्रा के दौरान अटलांटिक महासागर में डूब गया, जिसमें 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। यह घटना इतिहास में दर्ज हो गई और आज भी इससे जुड़े रहस्य लोगों को हैरान करते हैं। इस वीडियो में हम टाइटैनिक के रहस्य, इसके निर्माण, डूबने के कारण और इससे जुड़े रोचक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। टाइटैनिक को उस समय के सबसे बड़े और सबसे शानदार जहाजों में से एक माना जाता था। इसे ब्रिटिश जहाज निर्माण कंपनी हालैंड एंड वॉल्फ द्वारा बनाया गया था और व्हाइट स्टार लाइन द्वारा संचालित किया गया था। इस जहाज को अनसिंकेबल यानी कभी नहीं डूबने वाली जहाज कहा जाता था, क्योंकि इसे 3 परतों वाली लोहे की चादरों से बनाया गया था और इसमें 16 जलरोधी डिब्बे थे जो इसे सुरक्षित बनाते थे। लेकिन 1912 में यह कथित रूप से अनसिंकेबल जहाज अपनी पहली ही यात्रा में समुद्र की गहराइयों में समा गया। दरअसल बात है 10 अप्रैल 1912 कि जब टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की। इसमें 22,000 से अधिक यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इस यात्रा के दौरान जहाज ने फ्रांस के चेबोर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन में कुछ यात्रियों को चढ़ाने के लिए रुका और फिर अपनी मुख्य यात्रा पर निकल पड़ा। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 14 अप्रैल की रात को जहाज एक विशाल हिमखंड आइसबर्ग से टकरा गया। इस टक्कर के कारण जहाज के कई जलरोधी डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए और धीरे धीरे यह पानी में समाने लगा। ऐसा माना जाता है कि टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज की गति कम करने की चेतावनी दी गई थी, क्योंकि वे हिमखंडों के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन व्हाइट स्टार लाइन के मालिक जे ब्रूस इसमें चाहते थे कि जहाज अपनी पहली यात्रा में ही एक नया रिकॉर्ड बनाए। इस वजह से टाइटैनिक ने गति कम नहीं की और वे उसी गति से हिमखंड के क्षेत्र में प्रवेश करने लगे। तभी अचानक जहाज से कुछ ही दूरी पर आइसबर्ग का एक टुकड़ा दिखा, लेकिन जब तक आइसबर्ग दिखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिससे टाइटैनिक का निचला परत उस आइसबर्ग से टकरा गया और धीरे धीरे टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समा गया। यह भी कहा जाता है कि टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आगे आइसबर्ग के होने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन जहाज के सदस्यों ने इसे नजरअंदाज कर दिया और आइसबर्ग दिखने पर ऑफिसर्स ने 30 सेकंड पहले इंजन को रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया था। पर आइसबर्ग से बचने के लिए यह काफी नहीं था। अगर 30 सेकंड पहले आइसबर्ग दिख जाता, जो शायद टाइटैनिक डूबने से बच जाता। साथ ही रात के वक्त अगर कोई जहाज डूबती है या उसको कोई मदद की जरूरत होती है तो रात में रॉकेट छोड़ा जाता है, और जब टाइटैनिक डूब रहा था तब उसने भी रॉकेट छोड़ा था। ब्राजील का कैलिफोर्निया नामक एक जहाज टाइटैनिक के पास से ही गुजर रहा था, लेकिन उसको लगा कि टाइटैनिक की खुशी में लोग पार्टी मना रहे हैं और उसने इसको नजरअंदाज कर दिया। अगर यह जहाज समय पर मदद करता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। साथ ही टाइटैनिक में लाइफ बोट की भी कमी थी। इस पर केवल 20 ही लाइफ बोट थी, जो केवल 1200 लोगों को ही बचा सकती थी, जबकि जहाज में 2200 से अधिक लोग थे। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो कई लाइफ बोट को आधी जगह खाली ही छोड़ दी गई। सबसे पहले इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों यानी अमीर आदमी को सबसे पहले बचाया गया, जबकि तीसरी श्रेणी के यात्रियों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। टाइटैनिक की इस त्रासदी ने दिखाया कि अमीर और गरीब के बीच कितना बड़ा अंतर था। 1985 में समुद्री वैज्ञानिक रॉबर्ट बैलार्ड और उनकी टीम ने टाइटैनिक के मलबे को अटलांटिक महासागर की गहराइयों में खोजा। इसके बाद से कई बार इस जहाज के मलबे का अध्ययन किया गया, जिससे कई नए रहस्य सामने आए। टाइटैनिक समुद्र की सतह से लगभग 12,500 फीट नीचे पड़ा हुआ है। जहाज 2 हिस्सों में टूट गया था। एक हिस्सा लगभग 600 मीटर दूर पड़ा है। जहाज के चारों ओर कई वस्तुएं बिखरी हुई हैं, जिनमें यात्रियों के जूते, कपड़े, बर्तन और अन्य सामान शामिल हैं। टाइटैनिक का डूबना एक ऐतिहासिक त्रासदी थी, जिससे कई लोगों ने सीखा कि तकनीक पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। यह घटना न केवल समुद्री यात्रा की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है, बल्कि यह मानव लालच, सुरक्षा की अनदेखी और समाज में वर्ग विभाजन का भी प्रतीक है।